हम में से अक्सर गर्ल्स जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देती हैं जिनसे हमारी हेल्थ और ब्यूटी दोनों ख़राब होती है। आज की वीडियो उन सब टीनेजर्स और यंग गर्ल्स के लिए है जो इन सब इश्यूज़ को फेस कर रही हैं। आज उन सब इश्यूज़ के कॉन्सिक्वेंसेस भी डिस्कस होंगे और उनके सॉल्यूशंस भी। फर्स्ट इशू है स्क्रैचिंग डैंड्रफ। जिन गर्ल्स के स्कैल्प में डैंड्रफ होता है, ये उनकी हैबिट बन जाती है कि वो अपने नेल से अपने स्कैल्प को स्क्रैच करती हैं। इस स्क्रैचिंग से इनका डैंड्रफ ज़्यादा इंक्रीज होता है और ये स्क्रैचिंग इनके स्कैल्प बैरियर को भी डैमेज करती है। और वही बैक्टीरिया वाले हैंड जब हम अपने फेस पर लगाते हैं तो सिवियर एक्नी होती है। आगे विंटर्स आने वाले हैं जिससे ये इशू ज़्यादा क्रिएट होगा। इस डैंड्रफ का परमानेंट सोल्यूशन क्या है? जैसे एक्नी की टाइप्स होती हैं, वैसे ही डैंड्रफ की भी काफ़ी टाइप्स होती हैं। इन टाइप्स को अलग अलग तरीकों से ट्रीट किया जाता है। अगर आपका स्कैल्प नॉर्मल टू ऑयली या ड्राई है तो आप जेन फार्म का सिबोर्निल एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करें। अगर आपको सिवियर फंगल डैंड्रफ है तो आप निजोरिल का ये एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करें। अब जो नेक्स्ट बैड हैबिट है वो टीनेजर्स में काफ़ी कॉमन है कि अक्सर गर्ल्स अपने लिपस्टिक और अपने आई मेकअप को ठीक करने के लिए अपने सलाइवा यानी अपनी थूक का इस्तेमाल करती हैं, जो कि इंतहाई अनएथिकल चीज़ है। जबकि हमारे सलाइवा में बहुत सारे जर्म्स और बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे आइज़ पर लगाने की वजह से बहुत सारे सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, जैसे कि स्टाइज, पिंक आइज़ और कॉर्नियर अल्सर, मतलब आंखों में रेशा पड़ जाना। ऐसी इन्फेक्टेड आइज़ और ड्राई लिप्स का कभी कभार हमें सोर्स ही नहीं पता लगता, क्योंकि ऐसी मिस्टेक्स हम जाने अनजाने में ज़रूर कर रहे होते हैं। अब इसका सोल्यूशन ये है कि आप अपने पास वेट वाइप ज़रूर रखें। स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाने वाली लड़कियों के पास ये ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको ज़रूर पड़ती है। नेक्स्ट थिंग है सिलेक्टिव शेविंग या वैक्सिंग। अक्सर यंग गर्ल्स की ये हैबिट बन जाती है कि वो सिलेक्टिव शेविंग या वैक्सिंग करती हैं। जितने विजिबल पार्ट्स हमें दिख रहे होते हैं, जैसे हमारे बाजू और टांगे, सिर्फ उतनी ही वैक्सिंग करती हैं और वो कुछ प्राइवेट पार्ट्स को भी मिस कर देती हैं, क्योंकि वो सोचती हैं कि ये कौन सा किसी को दिख रहे हैं। सेलेक्टिव शेविंग से काफ़ी सारे कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, जैसे अनइवन स्किन टोन। इससे हमारी स्किन का टेक्सचर भी ख़राब होता है। जिस पार्ट को हम वैक्स या शेव करेंगे वो ज़्यादा स्मूथ रहेगी और जिसको नहीं करेंगे वो टेक्सचर ख़राब होगा। नेक्स्ट थिंग इज़ यूजिंग एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स। कुछ गर्ल्स एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स ले लेती हैं और उनको यूज़ नहीं करती कि कहीं ये ख़त्म ना हो जाएं। ज़्यादा टाइम इनको ना यूज़ करने की वजह से इनमें बैक्टीरिया पैदा हो जाता है और जब वही बैक्टीरिया वाले प्रोडक्ट्स हम अपने फेस पर लगाते हैं तो हमारे फेस पर एक्नी होती है और उन प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट्स भी इनएक्टिव हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, हम सनस्क्रीन यूज़ करते हैं, ज़्यादातर सनस्क्रीन ना यूज़ करने की वजह से उसके इंग्रेडिएंट्स इनएक्टिव हो जाएंगे और हम जब उनको लगाएंगे तो उनका फ़ायदा नहीं होगा। अब ये है वो चार्ट जिसमें लिखा है कि कौन सी प्रोडक्ट को कितनी देर तक यूज़ करें। किसी भी आई मेकअप को हम 6 मंथ तक यूज़ कर सकते हैं और फाउंडेशन को 12 मंथ तक। नेक्स्ट इज़ यूजिंग सेम टॉवल फॉर बॉडी एंड फेस। ये हैबिट तो गर्ल्स की सबसे कॉमन हैबिट है। शावर लेने के बाद हम जिस टॉवल को बॉडी से रब करते हैं, हम उसी टॉवल को फेस पर भी यूज़ कर लेते हैं, जिससे फेस और नेक पर सिवियर एक्नी ब्रेकआउट्स हो जाते हैं। कमेंट्स में सच सच बताएं कि किसने फेस और बॉडी के लिए अलग अलग टॉवल रखा है। हमारी फेस की स्किन बॉडी की स्किन की निस्बत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, इसलिए या तो फेस के लिए अलग टॉवल रखें, फिर अपने फेस के लिए डिस्पोजेबल टॉवल्स का यूज़ करें, और अगर आप वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर खाली टिश्यूज़ लें और उनको अपने फेस पर पैड ड्राई करें, क्योंकि फेस की स्किन ज़्यादा सेंसिटिव है और आप दिन में 2 से 3 बार वॉश करते हैं, इसलिए टॉवल्स की जगह टिश्यूज़ का यूज़ करें। नेक्स्ट इज़ वेयरिंग सेम क्लोथ्स फॉर डेज। अक्सर टीनेज गर्ल्स ये हरकत करती हैं कि वो सूंघ कर कपड़े पहनती हैं। मतलब अगर कोई आउटफिट उन्होंने 1 डे के लिए पहना और उसको उतार कर ऐसे ही रख दिया, उसको वॉश नहीं किया, तो उस आउटफिट में बैक्टीरिया पैदा होना शुरू हो जाता है। फिर जब गर्ल्स उनको दोबारा पहनने का सोचती हैं तो उनको स्मेल करती हैं, इसमें से कोई स्वेटिंग की स्मेल तो नहीं आ रही। और अगर स्मेल हल्की फुल्की आ रही हो या ना आ रही हो तो वो उसको दोबारा पहन लेती हैं। मुझे बताइएगा कि ये कौन सी टीनेजर लड़की है जो ऐसा नहीं करती। भी आप किसी आउटफिट को पहने तो उसके लिए एक बास्केट बनाएं और उसमें रखें, फिर भी उनको धुले हुए कपड़ों में शामिल ना करें। नेक्स्ट है वेयरिंग सेम अंडरगारमेंट्स फॉर डेज। काफ़ी सारी टीनेजर्स ये मिस्टेक करती हैं कि वो अपने अंडरगारमेंट्स पर ध्यान नहीं देती और उनको चेंज नहीं करती। इसकी वजह से उनको एक्नी और रैशेस होने लगते हैं। और बैक एक्नी का इशू तो आजकल हर दूसरी लड़की को है। आजकल के मानसून के मौसम में तो वैसे ही बैक्टीरिया काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। गंदे मौसम में अगर हमने अपने अंडरगारमेंट्स को टाइमली चेंज ना किया तो हमें सीवियर हाइजीन इश्यूज हो सकते हैं। इस मौसम में ख़ास तौर पर डेली शावर लो, डेली अपने कपड़ों को चेंज करो, डेली अपने अंडरगारमेंट्स को चेंज करो। नेक्स्ट इज़ यूजिंग परफ्यूम्स इंस्टेड ऑफ शावर्स। यंग गर्ल्स में ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है कि वो अपने आप को स्मेल करती हैं और तब तक शावर नहीं लेती जब तक अपने आप से स्मेल ना आने लगे, और शावर लेने की बजाय वो परफ्यूम्स का यूज़ करने लगती हैं। शावर ना लेने की वजह से और परफ्यूम्स यूज़ करने की वजह से एक मिक्स स्मेल बनती है जो कि बहुत ही डिस्कस्टिंग होती है। ये स्मेल आपको नहीं आ रही होती क्योंकि आप इस स्मेल से यूज टू हो चुके होते हैं, लेकिन इस तरह की गंदी स्मेल आपके इर्द गिर्द के लोग सूंघते भी हैं और उसको फील भी करते हैं और आपका विजन उनके सामने बुरा हो जाता है। नेक्स्ट इज़ बोरोइंग मेकअप प्रोडक्ट्स। मेकअप प्रोडक्ट्स पर्सनल चीज़ें होती हैं, इन्हें कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। और जो लोग इस चीज़ का ख्याल रखते हैं उनकी स्किन हमेशा बेबी स्किन रहती है, क्योंकि किसी की स्किन पर जर्म्स हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकता है, किसी की एक्नी प्रोन स्किन हो सकती है। जब आप उनकी यूज़ की हुई ब्रशेज़ या मेकअप अपने फेस पर अप्लाई करोगे तो आपके फेस पर भी उसी तरह के पिंपल्स और एक्नी हो सकती है। इसलिए अपना मेकअप हमेशा सेपरेट रखो। इसलिए फुट केयर।
में से अक्सर गर्ल्स अपने हाथों का ख्याल रखती हैं, अपने बालों का ख्याल रखती हैं, अपने स्किन का ख्याल रखती हैं, लेकिन पैरों का ख्याल रखना भूल जाती हैं। पैर आपकी पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन करते हैं। पैर बताते हैं कि आप कितने साफ़ हैं, आप अपना कितना ख्याल रखते हैं, आप अपनी हाइजीन को कितना मेंटेन रखते हैं। पैरों को ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती भी नहीं है। नेल्स को टाइमली वीकली कट करो, उनका ध्यान रखो। पैरों की स्किन सख्त होती है, इसलिए कोई भी प्रोडक्ट आपके पैरों पर इतना असर नहीं करती। अब अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।